वेलकम टू स्टडी विद संदीप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण एवं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैंने टॉपिक लिया संस्कृति। दोस्तों, बात करते हैं टॉप 20 क्वेश्चनों की, जिसमें पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका उत्तर है मृदभांड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। किसका उपयोग हुआ था? लाल रंग का। दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की और पशुओं की। अगला प्रश्न पर चलते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित हैं। आप महापरिनिर्वाण से समझ गए होंगे दोस्तों। इसका मतलब है कि महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया था। तो ये मंदिर आपके अवस्थित हैं, ये हैं कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, वो है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। किसका है? देव और उसकी शक्ति का योग, यानी देवताओं और उनकी शक्ति का योग। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला लगता है, किस नदी के तट पर लगता है? दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक जो हुआ करते थे, उनमें स्त्री और शूद्रों को बोलने का जो अधिकार था वो प्राकृतिक यानी पाली भाषा में था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। दोस्तों, कौन सा है? नालंदा सबसे प्राचीन विहार है। जो आपका नालंदा, जहाँ पे विश्वविद्यालय भी है, विश्वविद्यालय ये बिहार प्रदेश में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में है ये। तो ये किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म और जैन धर्म से। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित आपका खजुराहो का मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है किससे? महाबली से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? नरसिंहदेव बर्मन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, यानी जो बौद्ध विहार बना है वही आपका किस का नक्शा वैसा ही बना है? तो वो है आपका पंचमहल का।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। प्रथम फिल्म आपकी झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वो है दोस्तों आपका कथकली। कथकली केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बाकी के जो भी नृत्य होते हैं वो महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सितार, बीड़ा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन दोस्तों है बीड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म यानी टॉकी कौन सी थी? वो थी आपकी आलम आरा। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुविख्यात डुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो हैं वो आपकी गिरिजा देवी किस से संबंध थी, कहाँ से संबंध थी? तो वो थी आपकी बनारस के घराने से। तो दोस्तों मैंने ये महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चनों को इस वीडियो में रखा है। तो दोस्तों नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, जिससे जो भी नए वीडियो आपको मिलते रहें। ओके।